हेलो बच्चों, आज आप पढ़ोगे क्लास फिफ्थ मैरी गोल्ड CBSE बुक यूनिट 10 का चैप्टर 2 हु विल बी निंगथाओ। तो स्टार्ट करते हैं। अ किंग इज कॉल्ड अ निंगथाओ एंड अ क्वीन इज कॉल्ड अ लेमा इन मणिपुरी। तो यहाँ पे बताया गया है कि मणिपुरी में एक राजा को निंगथाओ और एक रानी को लेमा कहा जाता है। दिस इज a story from मणिपुर about what qualities make a good ruler। तो यहाँ पे मणिपुर की एक कहानी है, एक अच्छे शासक के गुणों के बारे में बताती है कि एक अच्छा शासक कैसा होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। रीड एंड एंजॉय। लॉन्ग लॉन्ग एगो in the land of Kanglipak in Manipur, there lived a Ningthao and a Lima. They were loved dearly by the people. Long long ago, बहुत समय पहले मणिपुर के कांगले पाक प्रदेश में एक राजा और रानी, जिन्हें मणिपुर में क्रमशः निंगथाओ और लेमा कहा जाता है, रहते थे और लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। The Ningthao and Lima on their part never stopped thinking about their Miam, their pupil. राजा और रानी हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते रहते थे। वे कहते थे कि हमारी प्रजा को खुश होना चाहिए। Our Miam should be happy, they said। वो हमेशा यही कहते थे कि हमारी जो प्रजा है उसको हमेशा खुश रहना चाहिए। The people were not the only ones who loved their Ningthao and Lima। केवल उनकी प्रजा ही उनको प्यार नहीं करती थी, बल्कि द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव देम। उन्हें जो पक्षी थे, जानवर थे, वो भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। द निंगथाओ एंड लीमा ऑलवेज सेड एवरीबडी इन कांगली पार्क शुड लिव इन पीस। राजा और रानी हमेशा कहते थे कि कांगले पार्क में रहने वाले सभी शांति से रहें। नॉट ओनली द पीपल but the birds, animal and trees। केवल लोग ही नहीं, बल्कि जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं और पेड़ हैं, वो भी खुश रहें। Their beloved king and queen had 3 sons। अब जो उनके प्यारे राजा और रानी के 3 बेटे थे, एक तो सनाजोवा, एक सनायामा और सनातोम्बा। ओके, ये 3 उनके रानी के 3 बेटे थे। देन द पीपल वर नॉट द ओनली वंस। 12 years later a daughter was born। She was named Sanatombi। She was a lovely child, soft and beautiful inside। She was loved by one and all। 12 साल के बाद एक बेटी का जन्म हुआ उनके घर में। राजा रानी को एक बेटी हुई, उसका नाम रखा गया सनतोम्बी। वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, अंदर से एकदम से कोमल और बहुत सुंदर थी। सभी उससे प्यार करते थे, सब लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। द इयर्स वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन ग्रो अप वेल एंड देन वन डे द निंगथाओ कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड। अब समय बीतते गया और बच्चे बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हो गए, तब एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, इट इज नाउ टाइम टू डिसाइड द तुनंगी निंगथाओ द फ्यूचर किंग। अब भावी राजा के बारे में निर्णय करने का समय आ गया है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम किसी को राजा चुनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये समय आ गया कि हम राजा चुने। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड। अब जो मंत्री थे वो सभी चकित रह गए। बट ओ निंगथाओ व्हाट इज देयर टू डिसाइड। लेकिन ओ राजा, इसमें निर्णय करने की क्या बात है। सनाजोवा योर एल्डेस्ट सन विल बी अवर फ्यूचर किंग। कि सनजोवा, जो आपका सबसे बड़ा बेटा है, वो ही भावी राजा होगा। मतलब आगे जो बनने वाला राजा है, किंग है, वो ही बनेगा फ्यूचर किंग। वेल द निंगथाओ रिप्लाइड। ठीक है, राजा ने जवाब दिया। दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज। ऐसा तो पुराने जमाने में हुआ करता था। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग।
कि सबसे बड़ा बेटा हमेशा राजा बनता था, बट टाइम्स हैव चेंज्ड, लेकिन समय बदल गया है। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग, और हम उसे राजा चुने जो राजा बनने के योग्य है। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जो कि पहले ऐसे ही राजा चुन लिए जाते थे, अब समय ये आ गया है कि जो लायक है इसके उसी को राजा बनाया जाए। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग। अब वो बोलते हैं कि ऐसा करा जाए कि सबसे, मतलब उन्होंने बोला पहले तो कि हाँ ऐसा होता है कि राजा को ऐसे ही चुन लिया जाता है, लेकिन वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लेमा सेड, जो रानी थी, फिर लेमा जो थी, लेमा मीन्स रानी, रानी ने कहा कि ऐसा किया जाए कि अगर हम किसी को राजा चुने तो उसके लिए एक कॉन्टेस्ट रखा जाए, ठीक है, एक प्रतियोगिता रखी जाए, प्रतियोगिता आयोजित की जाए। एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगलीपाक देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस, और इस प्रकार कांगलेपाक की जमीन पर घुड़सवारी की प्रतियोगिता हुई। Whoever reached the Khongang, the banyan tree, first would be declared तुंगी निंगथो। जो कोई भी, जो banyan ट्री है, बट वृक्ष है, बट का जो पेड़ है, उसके पास सबसे पहले पहुंचेगा उसे ही फ्यूचर किंग घोषित किया जाएगा कि जो भविष्य में राजा बनेगा वो कौन बनेगा। अगर जो सबसे पहले पेड़ के पास पहुंच जाएगा तो उसी को राजा बना दिया जाएगा। But then a strange thing happened. Sanjova, Sanayamma and Sanantova, all three of them finished the race together. लेकिन तब एक अनहोनी घटना घट गई। संजोवा, सनैयम्मा और संतोबा तीनों ने एक साथ दौड़ खत्म कर ली। They were expert riders and all three reached the finish line at the same time. वो एकदम से एक्सपर्ट राइडर थे, मतलब घुड़सवार अच्छे थे, और सभी, मतलब जो जो भी तीनों थे, तीनों ने एक ही साथ एक ही समय पर वो जो रेखा थी वहां पहुंच गए, जहां पर उनको पहुंचना था वो सेम टाइम पर पहुंचे। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, लुक एट देम। अब बहुत उत्तेजना हो रही थी सभी को उनको देखकर कि देखो ये बिल्कुल सेम टाइम पर पहुंचे। द पीपल साउटेड, लोग चिल्ला रहे थे। सेगोल, तोबा, रूपा, सच फाइन हॉर्समैन, कि ऐसे जो कुशल घुड़सवार हैं वो किसी ने नहीं देखे। मतलब लेकिन इस 1% रह गया कि मतलब कौन भावी राजा होगा, आगे का कौन राजा बनेगा। बट वन क्वेश्चन रिमेन, एक ही क्वेश्चन रह रहा था, हु वुड बी द तुंगी निंथो, कि जो फ्यूचर का राजा है वो कौन बनेगा। द निंथो एंड लीमा टर्न टू देयर सन्स, राजा और रानी अपने बेटों की ओर मुड़े, जो उनके बेटे थे वो टर्न हुए उनकी तरफ। एंड द निंथो सैड संजोवा, सनैयम्मा एंड सनंतोवा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन। राजा ने कहा, संजोवा, सनैयम्मा और सनंतोवा, आप सबों ने ये साबित कर दिया कि आप कुशल घुड़सवार हैं। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंथो। आप में से सभी एक दूसरे से कुछ अलग करके दिखाएं ताकि हम निर्णय ले सकें कि राजा कौन बनेगा। सडनली संजोवा mounted his horse and held his spear straight in front of him. अचानक संजोवा घोड़े पर सवार हो गया और अपना भाला अपने सामने सीधा पकड़ लिया। What is Sanjova the eldest going to do? They thought to themselves. उसने आसपास देखा, लोगों में एकदम से बिल्कुल, जब वो घोड़े पे चढ़ गया तो सब शांत हो गए। He looked around, जब उधर इधर उधर देखा तो सब एकदम से शांत हो गए। Among people, what is Sanjova the eldest going to do? कि अब संजोवा सबसे बड़ा क्या करने जा रहा है। सब एकदम से हो गए। They thought to themselves, वो अपने आप में सोचने लगे। संजोवा then looked at the huge Khongang standing majestically in the distance. अब जो संजोवा था उसने कुछ दूरी पर शान से खड़े एक बड़े से जो बनियन ट्री था, बट का वृक्ष था, उसको देखा। He pierced the tree and jumped his horse right through it. उसने पेड़ को एकदम से चीर दिया, मतलब दो कर देते ना, इस तरह से कर दिया, और उसमें से अपने घोड़े को सीधा कुदा दिया।
पायस द ट्री एंड जंप्स हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, उसमें से अपने घोड़े को कुदा दिया. ब्रेवो ब्रेवो द पीपल साउटेड, थॉरो थॉरो, एंड देन दे फेल साइलेंट. सावास सावास, लोगों ने शोर किया और उसके बाद वो शांत हो गए. नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, सनायम्मा. लेकिन अब जो ये टर्न था, दूसरे बेटे सनेयेमा की बारी थी, क्योंकि अब सनेयमा क्या करने वाला था, उसकी बारी थी. व्हाट वुड ही डू, वो क्या करेगा? सनेयेमा to looked at the Khongang as he mounted his horse. अब जो सनेयमा था, वो भी घोड़े पर सवार होकर जो बट का पेड़ था उसको देखा उसने. एंड देन ही टू रोड towards the tree harder and harder. फिर उसने भी पेड़ की ओर घोड़े को तेज गति से दौड़ाया. The people watched in silence. जो लोग थे वो चुप्पी साधे रहे, देखते रहे. अफ्रेड इवन टू ब्रेथ, और डरे हुए थे इतने कि सांस भी नहीं ले रहे थे. व्हेन ही वॉज रियली क्लोज, जब वो वास्तव में पास था, ही अर्ज हिज हॉर्स टू जंप, उसने अपने घोड़े को उछालने के लिए उत्साहित किया. हायर एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स एंड राइडर jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. घोड़ा तब तक ऊपर की ओर उठता गया जब तक घोड़ा और घुड़सवार स्पष्ट रूप से उस बड़े से पेड़ पर छलांग मारकर अद्भुत गति से दूसरी ओर नहीं उतर गए. लोगों ने फिर क्या किया? द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ, लोगों ने गहरी सांस ली. लोगों ने कैसी सांस ली? जब घोड़ा इधर से मतलब उन्होंने कुदा दिया दूसरे बेटे ने, तो लोगों ने राहत की सांस ली और एक साथ बोल पड़े सभी कि फैजे फैजे, वंडरफुल वंडरफुल. फैजे मीन्स अद्भुत अद्भुत, बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है, ये तो बहुत अच्छा काम किया. एंड नाउ इट वॉज अ टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन सनतोम्बा, और अब बारी थी सबसे छोटे बेटे सनतोम्बा की. He too rode his horse towards to Khongang, and before anybody knew what was happening uprooted it. वो भी घोड़े पर सवार होकर पेड़ की तरफ गया और इससे पहले कि लोग जाने कि क्या हो रहा है, उसने भी पेड़ को उखाड़ फेंका. मीन्स अपरूटेड कर दिया, बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ दिया. Triumphantly he carried the tree to the Ningtho and Lema and laid it at their feet. ट्रिम्फेंटली मीन्स होता है विजेता की तरह. ओके, ट्रिम्फेंटली विजेता की तरह. तो यहाँ पर जब उसने भी पेड़ को मतलब उखाड़ दिया बिल्कुल जड़ से, तो विजय की भावना से वो पेड़ लिए राजा और रानी के पास आया और उनके चरणों में उस पेड़ को रख दिया कि देखो मैं इस पेड़ को बिल्कुल जड़ से ही अपरूटेड करके ले आया हूँ. Shouts of थॉरो थॉरो, फैजी फैजी filled the mountain. सवास सवास की आवाज से पहाड़ एकदम गूंज उठा. The people grew restless. लोग इधर उधर होने लगे. Why were the Ningtho and the Lema taking so long to make the announcement? कि राजा और रानी क्यों इतना समय ले रहे हैं अनाउंसमेंट करने के लिए. They carried their necks to see what was happening. वो उन्होंने मतलब जो लोग थे वहां पे खड़े हुए थे, गैदर्ड थे, उन्होंने अपनी अपनी गर्दनें ऊपर की और इधर उधर देखने लगे कि क्या हो रहा है. मतलब अनाउंसमेंट हुई लेकिन अनाउंसमेंट भी नहीं हुई और कोई कुछ भी नहीं हो रहा है अभी, इसलिए वो इधर उधर देखने लगे. द निंगथो एंड लीमा वर वॉचिंग सनातोम्बी. राजा और रानी सनातोम्बी को देख रहे थे. देयर 5 years old daughter, जो उनकी 5 साल की बेटी थी. सी लुक्ड सैड एंड लोनली. वो उदास और अकेली दिख रही थी. सी स्टेयर्ड एट द खोंगनेक विच ले डेड बाय थ्रोन. उसने जो खोंगनेक बट का पेड़ था उसको देखा जो राज सिंहासन के पास मृत पड़ा हुआ था. वर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री. जो पक्षी थे वो दुख के कारण अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, क्योंकि जो पेड़ था, पेड़ पर उनके जो घोंसले थे पक्षियों के, उनको वो ढूंढ भी रहे थे कि हमारे घोंसले कहाँ गए. सनातोम्बी वॉक्ड अप टू द खोंगनेक एंड विस्पर्ड. सनातोम्बी बट के पेड़ के पास गई और धीरे से बोली, द खोंगनेक इज डेड,
कि जो बट का पेड़ है वो मर गया है। इट वॉज हर्ट बाय स्पेयर एंड नाउ इट इज डेड। इसे भाले से चोट लगी है और अब ये मरा हुआ पड़ा है। द पीपल वर ऑल अटेंशन। लोग ध्यान से देखने लगे, एकदम से ध्यान में आ गए। द निंगथो स्टूड अप। जो राजा थे वो उठकर खड़े हो गए। ही लुक्ड एट द थ्री बॉयज। उन्होंने तीनों लड़कों पर नजर डाली। ही लुक एट द लिटिल गर्ल। फिर अपनी छोटी लड़की को देखा। ही टर्न टू द पीपल। वो लोगों की तरफ मुड़े। इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सैड। यदि कोई शासक करने के लायक है, योग्य है, उसने राजा ने कहा, इट इज लिटिल सनातोम्बी। तो ये कौन है? वो छोटी सी सनातोम्बी है। इट वॉज सी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द खैंगनोक। यह वही है जिसने हमें बट पेड़ की आत्मा में झांकने को मजबूर किया है। Sanatombi feels the pain of others. She feels the pain of the people, the animals, the birds, the trees. Sanatombi दूसरों का दर्द महसूस करती है। वो लोगों, जानवरों, पक्षियों, पेड़ों के दर्द महसूस करती है। तो इसलिए सनातोम्बी ही अगला शासक करने के लायक है। I declare सनातोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कांगलीपाक। मैं सनातोम्बी को कांगलेपाक की मतलब भावी जो रानी, फ्यूचर क्वीन बनेगी, वो सनातोम्बी बनेगी, ये घोषित करता हूँ। द निंगथो सैड। जो राजा थे उन्होंने ये कह दिया। अ साइलेंस फेल। एकदम से चारों तरफ चुप्पी सी छा गई। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल। सभी उस छोटी सी लड़की की तरफ देखने लगे। देयर फ्यूचर क्वीन, क्योंकि वो उनके भविष्य की रानी बनने वाली थी। There she stood all of five like a small khongnang with words flying all around her. वो केवल 5 साल की थी और छोटे से जो बट का पेड़ था उसकी तरह वो खड़ी हुई थी, जिसके चारों ओर पक्षी घूम रहे थे। और they sat on her shoulders, on her head। वो उसके कंधों और सिर पर बैठे हुए थे पक्षी। she held out her hand। और उसने क्या कर रखा था फिर? held out her hand full of grain and the birds flapped about her pecking at the food। उसने दोनों मतलब वो उसके पास है ना, वो थे ग्रेन्स थे, दाने थे, दानों से भरे हुए अपने हाथ खोले और पक्षी उसके आसपास फड़फड़ाते हुए दाना चुंगने लगे। A lema is one who doesn't hurt anybody in the किंगडम। रानी वह है जो राज्य में किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाए। उन्होंने उसको घोषित कर दिया कि हमारी जो रानी बनेगी वो सनातोम्बी होगी। इंदिरा मुखर्जी के थ्रू ये लिखी हुई है। चलो अब देखते हैं, इसके न्यू वर्ड्स करते हैं। तो न्यू वर्ड्स हैं, पहला है हमारा पीस। पीस मीन्स होता है एकदम से क्वाइट, शांति। वर्दी, नेक्स्ट है वर्दी। वर्दी मीन्स होता है डिजर्विंग ऑफ। डिजर्विंग मीन्स योग्य, किसी चीज के योग्य। फिर है हमारा कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मीन्स होता है कॉम्पिटिशन। ओके, कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता, जो भी प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। फिर है हमारा स्पेयर। स्पेयर मीन्स होता है हंटर्स वेपन, मतलब एक वेपन, एक हथियार, स्पेयर। ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फेंटली मीन्स होता है विक्टोरियसली, विजेता की तरह, एकदम से कोई विजय हो, किसी चीज पे विजय पाले। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट है हमारा, नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगथो एंड लेमा रूल्ड। मणिपुर में उस जगह का नाम बताओ जहां निंगथो और लेमा शासन करते थे। तो वो है कांगलीपैक, KANGLEIPAK। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल ऑफ कांगलीपाक लव देयर किंग एंड क्वीन। कांगलीपाक के लोग अपने राजा और रानी से क्यों प्यार करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पीपल ऑफ कांगलीपाक लव्ड देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज they loved them very much and always wanted to see them happy. Third question, why did the Ningthao want to choose a future king? Ningthao भावी राजा का चुनाव क्यों करना चाहता था कि फ्यूचर में कोई किंग बने। तो आंसर हो जाएगा, द Ningthao wanted to choose a future king because he grew old। क्योंकि वो थोड़े ग्रो ओल्ड हो रहे थे, ओल्ड एज में जा रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम आगे का फ्यूचर किंग चुन लें। How did the king want to select their future king?
राजा अपने फ्यूचर किंग को कैसे चुनना चाहता था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ का, द किंग वॉन्टेड टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग बाय होल्डिंग अ कॉन्टेस्ट। उन्होंने एक कॉन्टेस्ट रखा। ही वॉन्टेड टू सी हु वॉज वर्दी ऑफ बिकमिंग अ गुड रूलर। और वो ये देखना चाहते थे कि इसके योग्य कौन है जो कि एक अच्छा शासन कर सकता है, एक अच्छा रूलर बन सकता है। What kind of child was सनातोम्बी? अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि सनातोम्बी किस तरह की बच्ची थी? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, सी वॉज लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड। वो बहुत अच्छी बच्ची थी, प्यारी सी बच्ची थी, सॉफ्ट भी थी एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, अंदर से भी वो बहुत सुंदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 6, हैव यू एवर सीन एन एनिमल और बर्ड इन पेन, व्हाट डिड यू डू? क्या आपने किसी जानवर या पक्षी को दर्द में देखा है? फिर आपने क्या किया? तो यहाँ आप अपनी तरफ से आंसर कर सकते हो। Once I saw an stray dog coming under a running car. Both of his hind legs got bruised. The car driver did not pay attention. जो कार ड्राइवर था उसने कोई अटेंशन नहीं दिया जब उसको चोट लगी तो। बट आई वॉन्ट नियर द इंजर्ड डॉग, लेकिन मैं उसके पास गया जो इंजर्ड डॉग था। ब्रॉट हिम इन माई बरामदा एंड गेव हिम फर्स्ट एड, और मैं अपने बरामदे में ले आया, उसको फर्स्ट एड दिया। ओनली आफ्टर देन ही स्टॉप्ड क्राइंग, और इसके बाद आफ्टर देन ही स्टॉप्ड क्राइंग। तो यहाँ आप मतलब अपनी चॉइस से कुछ भी इसका आंसर कर सकते हो। हैव यू एवर सीन एन एनिमल, अगर आप किसी भी एनिमल को या फिर बर्ड को, पक्षी को पेन में, दर्द में देखते हो तो आप क्या करोगे? तो वहाँ आप अपनी चॉइस से कुछ भी आंसर कर सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।